भाई इतना ज्यादा कैश फ्लो ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और फिर शायद यही रीजंस हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल क्यों ला रहा है कैश को लेके। अब इन्हीं सब हरकतों की वजह से 2026 अप्रैल से इनकम टैक्स के जो न्यू रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। और वो पता है क्या है, लोग आज भी इसी इल्यूजन में जी रहे हैं कि अगर हमारा जो कैश है वो घर में रहेगा, बैंक में हम उसको जमा नहीं करवाएंगे तो हम किसी भी तरह से पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अप्रैल 1, 2026 से नए इनकम टैक्स एक्ट फुल्ली एक्टिव होंगे, जिसमें फोकस सिर्फ टैक्स स्लैब के ऊपर नहीं होगा बल्कि सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर होगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के टाइम पे 20,000 से ज्यादा कैश रिसीव करते हो किसी से तो उसके ऊपर पड़ेगी 100% पेनल्टी। अगर आप किसी आदमी से लोन लेते हो ना 2 लाख रुपया एक ही दिन में, उसके ऊपर भी 100% पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन ये केस इसमें होगा अगर आपने ये कैश में रिसीव किया होगा। तो अब सोचने की बात यह है कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश फ्लो को लेके इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो रहा है। उसकी असल वजह है टैक्स इवेजन को रोकना, क्योंकि इंडिया में काफी सारी ब्लैक मनी ऐसे सर्कुलेट होती है कैश के थ्रू जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। अप्रैल 2026 में एक बड़ा चेंज ये है कि सीरियस केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट, कैश ट्रायल, डिजिटल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन फुटप्रिंट्स इन सबको मैच करेगा। और अगर आपकी इनकम से जरा भी मिसमैच हुआ ये तो एकदम से आपको नोटिस आएगा। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया।